जो आज अपना दर्द छलका रहे हैं, दिखा रहे हैं, उस समय दरवाज़ा तक नहीं खोल पाए थे। पार्टी को बचाइए, पार्टी मत तोड़िए। तब दरवाज़ा मानवता शर्मसार हुआ था। भारत सरकार के माननीय मंत्री के रूप में पद का दुरुपयोग कर कर अवैध रूप से 1 नंबर व्हीलर रोड में ये पार्टी का कार्यालय चला रहे थे। न्यायालय पूछेगा कि आपकी पार्टी का नाम क्या है, तो बताइएगा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है। तो न्यायालय पूछेगा कि आवंटन पत्र लेके आइए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका लगा है। पहले तो बंगले का आवंटन रद्द हुआ और अब ये बंगला का जो आवंटन है वो चिराग पासवान को मिलने जा रहा है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता हुलास पांडे मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अभी फिलहाल आवंटन जो है चिराग पासवान जी के नाम से हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो ये बताइए इस मामले पर। दक्षा जी, पहले तो ये हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय के रूप में आवंटन हुआ है और प्रावधान के अनुरूप हुआ है, जहां एक तरफ ये प्रावधान है कि बिहार में मान्यता प्राप्त हर राजनीतिक दल को कार्यालय के लिए भवन, सरकारी भवन आवंटित किया जाता रहा है, और उसी का एक ये अंश कहिए, एक प्रारूप कहिए कि हमारे पार्टी के द्वारा, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कार्यालय के आवंटन का पत्र दिया गया। आप सभी जानते हैं कि आज बिहार में 5 की 5 सीटों पर जीतकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसद हैं और हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी है। ऐसे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा पत्र विभाग को दिया गया और विभाग ने हमको आवंटित कर दिया है एक व्हीलर रोड। इसमें कहाँ सा कौन सा नया बात है कि इतना बड़ा, इसमें कोई बिंदु तो बनता नहीं है, ये पहले से होते आया है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि जिन लोगों ने छुरा भोंका है और उन्हीं के चरण में जाकर के लौट रहे हैं चिराग पासवान। अब चिराग पासवान हमारे आदरणीय नेता हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान भारत सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री हैं। उनके दर्द का एहसास अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। एक समय ऐसा था कि हमने देखा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी पार्टी को बचाने के लिए अस्वस्थ रहते हुए हाथ में कैंडुला लगाकर जब दरवाजे पर गए थे, तो जो आज अपना दर्द छलका रहे हैं, दिखा रहे हैं, उस समय दरवाज़ा तक नहीं खोल पाए थे। तो खुद दर्द देने वाले और दर्द का एहसास वो क्या समझेंगे? खुद जिन्होंने पार्टी बनी बनाई पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी जो हमारी थी, हमारे पार्टी के संस्थापक, श्रद्धेय, हम लोगों के अभिभावक तुल्य और हम सबके नेता, पार्टी के संस्थापक, पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास जी के द्वारा शोषित, वंचित, अति पिछड़ा और यूँ कहिए सर्व समाज के हितों के रक्षा के लिए, उत्थान के लिए जो पार्टी बनाई गई थी, वैसे पार्टी को जब तोड़ने का काम कर रहे थे भारत सरकार के पूर्व माननीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, तो उस पार्टी को बचाने के लिए हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गए थे कि पार्टी को बचाइए, पार्टी मत तोड़िए। तब दरवाज़ा मानवता शर्मसार हुआ था। पूरे बिहार के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग देख रहे थे और मानवता शर्मसार हुआ था जब दरवाज़ा नहीं खोला गया था। अब वो लोग दर्द की बात करेंगे, पीठ में छुरा घोंपने की बात करेंगे, तो उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अच्छा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोग कुछ इस तरीके से भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन लोगों द्वारा भी लेटर लिखा गया था, लेकिन उस लेटर पे कुछ नहीं किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा 4 तारीख को लेटर लिखा जाता है और 8 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि अब वो बंगला जो है वो चिराग पासवान को आवंटित कर दिया जाए। फिर से हम कहेंगे दक्षा जी कि हमारी पार्टी को आवंटन मिला है। हाँ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री, उनका आवास का आवंटन दिल्ली में होगा। जी। बिहार में हमारे प्रदेश कार्यालय के लिए आवंटन हुआ है। तो उनका कहने का नहीं, हम इस चीज़ों को संशोधित कर रहे हैं और वैसे में जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, उसके अनुरूप आवंटन हुआ है। दूसरी तरफ हम तो विभाग से पूछेंगे कि या तो ये विभाग की लापरवाही रही है या कहीं ना कहीं
उस समय ये भारत सरकार के माननीय मंत्री थे, जिसका प्रभाव का दुरुपयोग कर कर बिहार में अवैध रूप से ये कार्यालय चला रहे थे। आवंटन तो था नहीं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जब आवंटन था ही नहीं, तो विभाग की लापरवाही कहिए या इनके पद का दुरुपयोग कहिए। भारत सरकार के माननीय मंत्री के रूप में पद का दुरुपयोग कर कर अवैध रूप से 1 नंबर व्हीलर रोड में ये पार्टी का कार्यालय चला रहे थे। जब आवंटन नहीं था तो विभाग ने क्यों नहीं उस समय खाली करा दिया? इतना विलम्ब क्यों हुआ? ये तो विभाग का उनके प्रति आभार कहिए, उनके प्रति सहयोग कहिए, या उनकी लापरवाही कहिए, या इनके पद का प्रभाव कहिए। तो जहाँ एक तरफ अवैध रूप से आप कार्यालय चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप भारत सरकार के माननीय मंत्री बने हुए थे, तो ये कौन सा राजनीतिक संदेश आप दे रहे हैं? एक तरफ आप भारत सरकार में माननीय मंत्री के पद पर रहते हैं और दूसरी तरफ अवैध कार्यालय चला रहे हैं पटना में। और जब अवैध बिना आवंटन का कार्यालय चला रहे थे, विभाग ने उसको विखंडित कर दिया और मान्यता प्राप्त दल, राजनीतिक दल लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके 5 के 5 सांसद जीत के आए हैं, उनके मांग पर अब आवंटन हो गया, तो आपको क्यों उपज नहीं रहा है? अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि अब कोर्ट भी जाएंगे अगर नहीं सुनवाई होती है तो। न्यायालय सबके लिए है, न्यायालय सबके लिए है, लेकिन न्यायालय जाने लायक आप काम करेंगे तब न्यायालय भी आपका पक्ष सुनेगा। न्यायालय पूछेगा कि आपकी पार्टी का नाम क्या है, तो बताइएगा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है। तो न्यायालय पूछेगा कि आवंटन पत्र लेके आइए, आपको कब आवंटित किया गया, तो कहेगा कि साहब मेरे नाम से तो आवंटन ही नहीं है। तो आवंटन नहीं है तो किस बात के लिए कोटा है? इतना दिन से आप अवैध रूप से उसमें काबिज कैसे थे? अभी तक फाइन का भुगतान आपने क्यों नहीं किया? न्यायालय जाए, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी न्यायालय की शरण में जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हुलास पांडे जी से खास बातचीत हो रही थी, जिस तरीके से अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 व्हीलर रोड वाला बंगला आवंटित कर दिया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए हैं हुलास पांडे, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।